तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। अब देखिए क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। द पब्लिक एंटरप्राइज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बाय द लोकल अथॉरिटी। मालिक कौन होता है? सरकार। मैनेजमेंट कौन देखता है? सरकार। तो बोल रहा है जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है उसका मालिक और उसको मैनेज करने वाला या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो लोकल अथॉरिटी होते हैं। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इट विल ऑलवेज बी अ गवर्नमेंट undertaking. The government may either wholly own the public enterprise or the ownership may be partially be with the government and partly with the private industrialist and the public. तो इसमें बोल रहा है या तो जो मालिकाना हक है पूरा का पूरा सरकार के पास होगा, जितना रुपया लगा है सारा सरकार का लगेगा, नहीं तो कुछ हिस्सा सरकार का होगा और कुछ हिस्सा प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट और आम जनता का होगा। इन एनी केस द कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप रिमेन प्राइमरली विद द गवर्नमेंट। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, ये याद रखिएगा, कंट्रोल, मैनेजमेंट, ओनरशिप ये हमेशा सरकार के पास ही रहेगा। अब ये सरकार कौन हो सकता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट या तो लोकल अथॉरिटी, ठीक है, जो कि सरकार के अधीन है। For example, National Thermal Power Corporation (NTPC) is an industrial organization established by the central government and part of its share capital is provided by the public. तो यहाँ पे बोल रहा है जैसे कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC) ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित हुई है और इसके कुछ हिस्सा शेयर के माध्यम से आम जनता के पास भी है। तो इसमें राज आम जनता नहीं करेगी, सरकार ही सारा निर्णय लेगी, सरकार ही सारा कुछ कंट्रोल करेगी, मैनेजमेंट देखेगी और सरकार ही ओनर रहेगा। फिनांस्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स। द पब्लिक एंटरप्राइज गेट देयर कैपिटल फ्रॉम गवर्नमेंट फंड्स एंड द गवर्नमेंट हैज टू मेक प्रोविजंस फॉर देयर कैपिटल इन इट्स बजट। तो जितने भी सरकारी कंपनियां होती हैं, ठीक है, उनमें जो पैसा लगता है वो पैसा सरकार अपने फंड में से देती है। वो फंड सरकार टैक्स लेके और अलग अलग जरिया से कमाती है, ठीक है, और जो पैसा सरकारी खजाने में है वो पैसा वो अपने बजट में बताती है कि किस सेक्टर में वो कितना रुपया लगाएगी। नेक्स्ट जो है वो है पब्लिक वेलफेयर। पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक एंटरप्राइज आर नॉट गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। देयर मेजर फोकस is on providing the service or commodity at reasonable price. Take the case of Indian Oil Corporation or GAIL India Limited. They provide petroleum and gas at subsidized price to the public. Subsidized price क्या होता है? सरकार को मान लीजिए किसी चीज का लागत 100 रुपया पड़ा है तो सरकार आपसे 100 रुपया नहीं ले रहा है, उससे कम ले रहा है, उसको सब्सिडाइज प्राइस कहते हैं। तो पब्लिक वेलफेयर का मतलब क्या हुआ? सरकारी जितनी भी कंपनियां होती हैं वो प्रॉफिट मोटिव नहीं है उनका मोटिव है कि वो सरकार का मदद करें और जो भी कमाई हो वो कमाई पब्लिक के वेलफेयर में, मतलब जो जनता है, जो आपके देश में लोग रहते हैं, उसको फायदा पहुंचाने के लिए इन्वेस्ट किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है, यहाँ पे मोटिव ये है कि जितने लोग आपके देश में रहते हैं उन सभी को उन योजनाओं का लाभ मिले। नेक्स्ट, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। पब्लिक सर्विस एंटरप्राइजेस concentrate on providing public utility services like transport, electricity, telecommunication, etc. अब देखिए वो सारा सर्विस जो कि आम जनता को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है और उसमें बहुत पैसा लगता है, काफ़ी समय लगता है, वो सब जगह पे भी सरकार इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब इंडस्ट्रीज सेटअप करने में बहुत पैसा लगता है, तो सरकार इसका देख रेख करती है। और यहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर भी पाएंगे और पब्लिक सेक्टर भी पाएंगे। फिर पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक एंटरप्राइजेस आर गवर्न्ड बाय पब्लिक पॉलिसीज formulated by the government and are accountable to the legislature. अब देखिए जितना भी हिसाब किताब है वो अकाउंटेबल है पब्लिक एंटरप्राइज में। कहने का मतलब सरकारी जो भी खर्चे होते हैं, जो भी
आपका पब्लिक पॉलिसीज है जो सरकार बनाया है, वो सब लेजिस्लेचर कानून के सामने अगर जरूरत पड़े तो सब डिटेल देना पड़ेगा। एक्सेसिव फॉर्मेलिटीज, अब देखिए बिजनेस बहुत बड़ा है तो फॉर्मेलिटी तो होगा। द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फोर्स द पब्लिक एंटरप्राइजेस टू ऑब्जर्व excessive formalities in their operations. This makes the task of management very sensitive and cumbersome. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, काम बढ़ रहा है क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है। सरकारी जितना भी आपका संस्था है, ठीक है, सरकारी जितना भी व्यवसाय है वो काफ़ी बड़े होते हैं और इसलिए इनका जो काम है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत कम्बरसम है। कम्बरसम मतलब होता है बोझिल, कॉम्प्लेक्स भी होता है ये क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है।